क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ट्रेन बर्फ में फंस जाए और उसी दौरान एक हत्या हो जाए, तो हत्यारा कौन होगा? आज हम बात करेंगे अगाथा क्रिस्टी के मशहूर डिटेक्टिव नॉवेल मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस की, जिसे जासूसी दुनिया का क्लासिक कहा जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज आप सुनेंगे एक ऐसी कहानी जहां हर यात्री संदिग्ध है और हर किसी के पास हत्या का कारण मौजूद है। मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस साल 1934 में प्रकाशित हुआ। इसे लिखा था मिस्ट्री की क्वीन अगाथा क्रिस्टी ने। इस कहानी का नायक है मशहूर बेल्जियन डिटेक्टिव हर्क्यूल पोयरोट, जिनकी तेज दिमागी और तार्किक सोच आज भी पाठकों और दर्शकों को हैरान करती है। इस किताब पर कई फिल्मों और सीरीज बनाई गई है, जिनमें 1974 और 2017 की मूवीज सबसे पॉपुलर है। कहानी की शुरुआत होती है ओरिएंट एक्सप्रेस नाम की लग्जरी ट्रेन से। ये ट्रेन इस्तांबुल से यूरोप की ओर जा रही होती है। ट्रेन में तरह तरह के यात्री सवार हैं। एक अमीर अमेरिकी व्यापारी सैमुअल रैचेट, उसका सचिव हेक्टर मैकवीन, प्रिंसेस ड्रैगोमिरोव, एक बूढ़ी रूसी महिला, मैरी डेबनहैम, इंग्लिश गवर्नेस, कर्नल आर्बुथनॉट, ब्रिटिश ऑफिसर, और कई अन्य लोग। इन्हीं सब के बीच मौजूद है हर्क्यूल पोयरोट। यात्रा के दौरान भारी बर्फबारी होती है और ट्रेन बाल्कन पहाड़ों में फंस जाती है। अगली सुबह खबर फैलती है, सैमुअल रैचेट की हत्या हो गई है। वो अपने डिब्बे में मृत पाया जाता है, शरीर पर 12 चाकू के घाव। लेकिन रहस्य ये है, घावों की गहराई अलग अलग है, कुछ बहुत हल्के, कुछ बहुत गहरे। इसका मतलब हत्यारा शायद सिर्फ एक नहीं। अब मैदान में आते हैं पोयरोट। जांच के दौरान पता चलता है रैचेट असल में कैसेटी नाम का कुख्यात अपराधी था। उसने अमेरिका में एक बच्ची डेजी आर्मस्ट्रॉन्ग का अपहरण किया था। बच्ची की हत्या हो गई और इस सदमे से पूरा आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार खत्म हो गया। अब शक साफ होता है, इस ट्रेन में मौजूद कोई न कोई यात्री आर्मस्ट्रॉन्ग परिवार से जुड़ा हुआ है। पोयरोट को कमरे से कई सुराग मिलते हैं। एक टूटी हुई घड़ी, महिला का रुमाल, एक लाल किमोनो और जली हुई चिट्ठी। जब हर यात्री से पूछताछ होती है तो धीरे धीरे सामने आता है, हर किसी का आर्मस्ट्रॉन्ग केस से सीधा या परोक्ष संबंध था। कोई नर्स थी, कोई रिश्तेदार, कोई नौकर, कोई करीबी दोस्त। आखिरकार पोयरोट सबको एक कमरे में बुलाते हैं और फिर बताते हैं, इस हत्या में सिर्फ एक हत्यारा नहीं, बल्कि हर यात्री शामिल है। सभी 12 यात्रियों ने बारी बारी से रैचेट को चाकू मारा। ये एक सामूहिक बदला था, क्योंकि कानून कासेटी को सजा नहीं दे पाया, लेकिन इंसाफ जरूर हुआ। पोयरोट के सामने अब 2 विकल्प थे। कहें कि हत्या किसी अजनबी ने की और भाग निकला ताकि यात्रियों को बचाया जा सके। असली सच बताएं कि हर यात्री अपराधी है। अंत में पहला विकल्प चुना जाता है, क्योंकि सबने मिलकर न्याय किया था। ये कहानी हमें सिखाती है, कभी कभी कानून की नजर से बचकर अपराधी निकल जाते हैं, लेकिन इंसाफ देरसबेर जरूर होता है। तो दोस्तों, ये थी अगाथा क्रिस्टी की क्लासिक जासूसी कहानी मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस की पूरी व्याख्या। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या सामूहिक न्याय सही था या कानून को ही सब तय करना चाहिए था? और हां, अगर आप ऐसी ही किताबों और रहस्यमयी कहानियों की व्याख्या सुनना चाहते हैं तो द साउंड ऑफ पेजेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए रहस्य जीवित है, बस जरूरत है उसे समझने की।